गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेसन 14। एंड लेसन 14 में आपका क्या है देखते हैं। चलिए, डन डन द ऑरेंज जूस कैन। देखिए, ऑरेंज जूस मतलब संतरे का जो रस होता है ना। एंड डन डन, तो डन डन क्या है, एक ऑरेंज जूस कैन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन डन वाज एन ऑरेंज जूस कैन। देखिए, जो डन डन क्या है, वो एक ऑरेंज जूस, संतरे का जो रस होता है उसका कैन, मतलब इस प्रकार से जो कैन होता है ना, ये कौन है, डन डन है। ठीक है। एंड ही लिव्ड इनसाइड ए फ्रिज, और यह कहाँ, फ्रिज के अंदर रहता है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स इन द फ्रिज, और फ्रिज में इसके, फ्रिज आप लोग सभी कोई जानते हैं बच्चों, है ना। इस प्रकार से जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज में इसके कई सारे दोस्त हैं। बट हिज बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो इसका सबसे अच्छा दोस्त है वो कौन है, वेयर लकी द चिकन, है ना। चिकन, जो चिकन है उसका नाम क्या है, लकी है। एंड डू द पिज्जा, और जो पिज्जा है उसका क्या नाम है, डू है। और उस कैन, ऑरेंज जूस कैन का क्या नाम है, डन डन। ठीक है। देखिए, जो डन डन है वो ऑरेंज जूस है, एंड चिकन लकी है, एंड जो पिज्जा है वो उसका नेम क्या है, डू है। ये लोग बहुत अच्छे क्या है, फ्रेंड हैं, जो फ्रिज में एक साथ रहते हैं। वन मॉर्निंग व्हेन डन डन वोक अप ही फाउंड दैट लकी वाज मिसिंग। देखिए, जब वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, है ना, जब डन डन उठा तो उसने देखा कि जो उसका फ्रेंड था लकी, लकी मीन्स चिकन, है ना, वो क्या है, मिसिंग है, मतलब फ्रिज में नहीं है। सो डन डन आस्क्ड डू द पिज्जा डू वेयर इज लकी, तो उसने अपने दोस्त पिज्जा, जिसका नाम क्या है बच्चों, डू है ना, डू से पूछा कि डू वेयर इज लकी, कि डू लकी कहाँ है। ठीक है। डू वाज लुकिंग स्केयर्ड। देखिए, ए जियंट हैंड कैम इनटू द फ्रिज एंड टू लकी अवे। देखिए, जियंट हैंड मतलब विशाल, बड़ा हाथ, एक विशाल गाय हाथ, एंड अवे मतलब दूर। तो जो डू था, है ना, स्केयर्ड मतलब डर रहा था, डरा हुआ था। डू वाज लुकिंग स्केयर्ड, वह डरा हुआ दिख रहा था। एंड ही सेड, उसने कहा कि एक विशाल काय हाथ फ्रिज में आया और लकी को, है ना, जो चिकन है उसको कहाँ ले गया, दूर ले गया। बट वेयर, बट वेयर कैन ही बी आस्क्ड, डन डन, डन डन ने पूछा, लेकिन वह कहाँ जा सकता है। ठीक है। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। सो डन डन वेंट ऑल ओवर द फ्रिज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड लकी ऑफ सर्चिंग एवरी, सॉरी, सो डन डन वेंट ऑल ओवर द फ्रिज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड लकी द चिकन। तो कोई नहीं जानता था, और डन डन मतलब अपने जो जो उसका फ्रेंड था लकी, जो क्या था, चिकन था, अपने दोस्त को ढूंढना चाहता था। उसने फ्रिज के सभी ओर मतलब देखा, बट जो उसका फ्रेंड था लकी वो नहीं दिखाई दिया। आफ्टर 3 days ऑफ सर्चिंग एवरीवेयर डन डन गेव अप, मतलब 3 दिन तक ढूंढने के बाद उसने मतलब उसको सर्च, ढूंढना बंद कर दिया। इट वॉज नो यूज, लकी वॉज नॉट इन द फ्रिज, सो ही डिसाइडेड टू पीप आउट। देखिए, इट वाज नो यूज़ मतलब यह कोई उपयोग नहीं था, लकी फ्रिज में, लकी फ्रिज में नहीं था। ठीक है, लकी वाज नॉट इन द फ्रिज, शायद वह कोई उपयोग का नहीं था, इसलिए वह फ्रिज में नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू पीप आउट, पीप आउट मतलब झांकना। तो डंडन ने डिसाइड किया कि मतलब बाहर झांकने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है। बट जस्ट देन, बट जस्ट देन द फ्रिज डोर ओपन, फिर थोड़ी ही देर में जो फ्रिज का डोर था, दरवाज़ा ओपन मतलब खुला। ए गर्ल इन ए ब्लू एंड येलो ड्रेस पिक्ड हिम अप एंड पुट हिम इन ए डार्क प्लेस।
मतलब जो ये फ्रिज होता है उसका दरवाज़ा ओपन हुआ। एक गर्ल मतलब लड़की जो ब्लू एंड येलो ड्रेस पहनी हुई थी, उसने डन डन को उठाया और डार्क प्लेस, एक अंधेरी जगह, मतलब अंधेरा जगह था वहाँ ले गई, है ना। डन डन थॉट आई एम इन ए गर्ल्स बैग, डन डन ने सोचा कि शायद मैं लड़की के बैग में हूँ। ही वॉज रोलिंग अराउंड इन द बैग बैंगिंग इनटू बुक्स पेपर एंड पेन्स। देखिए जो डंडन था वह बैग के चारों ओर रोलिंग हो रहा था, मतलब गोल गोल ऐसे घूम रहा था। उसमें बुक्स पेपर और पेन भी थे, ठीक है। डन डन रियलाइज्ड ही वाज ट्रेवलिंग इन ए कार, डन डन को रियलाइज हुआ, मतलब उसको एहसास हुआ कि मैं कार में ट्रेवल यात्रा कर रहा हूँ। इन ए वाइल द रोलिंग स्टॉप्ड एंड द गर्ल पुल्ड हर बैग ओवर हर शोल्डर, मतलब जैसे ही रोलिंग मतलब घूमना ऐसे स्टॉप हुआ, गर्ल ने मतलब उस लड़की ने अपना जो बैग था अपने कंधे पर उठा लिया। सी टूक डन डन आउट ऑफ द बैग, ओपन हिज लीड एंड स्टार्ट शिपिंग द ऑरेंज जूस। फिर उस लड़की ने क्या किया, बैग से डन डन को निकाला, जो क्या है एक ऑरेंज का जूस है ना, उसको उसका जो लीड है ढक्कन को ओपन किया और उसको पीना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। डन डन was not very happy, he was feeling rather nervous and worried। जो डन डन था, ऑरेंज जूस कैन था, वह बहुत हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। वह मतलब अपने आप को बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहा था, नर्वस था, चिंतित था, बेचैन था। ही हैड नेवर बीन आउटसाइड द फ्रिज एंड अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, क्योंकि वह कभी भी फ्रिज के बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, फ्रिज के बाहर कभी भी नहीं गया था और अपने दोस्तों के बिना भी, है ना, वे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के बिना वो कभी फ्रिज से बाहर नहीं गया था। द गर्ल फिनिश्ड द ड्रिंक एंड थ्रू डन डन ऑन द पेमेंट, पेमेंट मिस होता है फुटपाथ या सड़क। तो गर्ल ने उस जूस को ख़त्म किया, फिनिश किया और डन डन को रास्ते फुटपाथ पर फेंक दिया, ठीक है। आउच, दैट वाज नॉट जूस थॉट डन डन, द गर्ल मदर सेड पिक अप द कैन, मतलब उसकी मम्मी ने कहा कि द गर्ल्स मदर सेड, मतलब जो लड़की थी, है ना, उसकी मम्मी ने कहा कि ऑरेंज जो जूस है वो ख़त्म हो गया है। तो जो लड़की ने उस कैन को फेंक दिया तो उसकी जो मम्मी थी उसने उनको उस कैन को पिक अप द कैन, कैन को उठाने के लिए कहा, ठीक है। यू शुड नॉट लाइटर, तुम्हें इसको नहीं फेंकना चाहिए करके वो बता रही हैं। लेट अस टेक इट होम एंड सी व्हाट वी कैन डू विद इट, तुम इसको अपने घर मतलब घर ले आओ और देखो कि तुम उससे क्या कर सकती हो। सो द गर्ल पिक्ड अप डन डन एंड पुट हिम बैग इन हर बैग, ठीक है। तो जो डन डन तो लड़की ने क्या किया, डन डन को उठाया और जो कैन है और अपने बैग में रख लिया। वेन दे रीच्ड होम शी क्लीन्ड हिम अप, और जब वे घर पहुँचे तो उसने उस कैन को क्या किया, साफ़ किया। हर मदर हेल्प्ड टू कट ओपन द लिड, मतलब उसके जो ढक्कन था उसको काटने में उसकी मम्मी ने क्या की, हेल्प की। द गर्ल टुक डन डन टू हर रूम एंड पुट सम कलरफुल पेंसिल एंड हिज ब्राइट शाइनी बॉडी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हाँ ना, ये इस प्रकार कैन है, उन्होंने कैन को अच्छे से कट अप कर लिया और इसमें उसकी मम्मी जो मम्मी थी उन्होंने उनकी हेल्प की और इसमें उन्होंने कलरफुल पेंसिल्स और कुछ सामान रखे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डन डन था उसका कैन था उसका यूज़ हुआ। ही नाउ लिव्स ऑन हर टेबल, ही इज़ वेरी हैप्पी, फिर वह उसके टेबल में रहने लगा, है ना। और वह क्या था, डन डन जो ऑरेंज जूस कैन था बहुत ही हैप्पी था। तो ये था हमारा डन डन द ऑरेंज जूस कैन, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।